मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचरच्यते। आज घर से नहीं आए? आ रहे? ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता। इतने दिव्य धनी में अरविंद भगवान का कहना है। ज्ञान और ज्ञेय क्या होता है ये समझाते हैं। यही बात अनादि से नहीं समझा है, जो इसको समझाते हैं। देखो पढ़ो। पढ़ो भाई पीछे। ज्ञान की परिणति ज्ञेय के आकार धारण करती है, पर ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता। क्षम द्रव्य ज्ञेय है और वे आत्मा के निस्वभाव ज्ञान से भिन्न है। जो ज्ञेय ज्ञायक का भेदभाव गुण लक्षण से जानता है, वह भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि है। वैशेषिक आदि अज्ञानी ज्ञान में आकार का विकल्प देखकर कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय की आकृति है। इससे ज्ञान स्पष्टतया अशुद्ध हो जाता है। लोग इस अशुद्धता को नहीं देखते। अशुद्धता भी दिखे तो उसमें फिर मगन नहीं होएगा जी। बस इतनी बात है। क्या अशुद्धता दिखे कि एक तो परद्रव्य है, उसके साथ जानने से मेरा जो ज्ञान है विकृत हो गया है, या मैं आत्मा विकृत हो गया हूँ। एक तो ऐसा जानता अनादिकाल से, और दूसरा के जिनवाणी सुनी भी सही, 11 अंक के शास्त्र भी पढ़ लिए, फिर भी परिणति की अशुद्धता देखकर अपने आप को अशुद्ध मान रहा है, तब तक मिथ्या दृष्टि है। तब तक 84 लाख योनि में जन्म मरण होता ही रहेगा उसका। तो ध्यान से सुनना चाहिए। उसका विशेष कहते हैं। अब पढ़ो आप। जीव पदार्थ जायक है, ज्ञान उसका गुण है। वह अपने ज्ञान गुण से जगत के 6 द्रव्यों को जानता है और अपने को भी जानता है। इसलिए जगत के सब जीव अजीव पदार्थ और वह स्वयं आत्मा ये है, और आत्मा स्वपद को जानने से ज्ञायक है। भाव यह है, आत्मा ज्ञेय भी है, गायक भी है, और आत्मा के सिवाय सब पदार्थ ज्ञेय है। सो जब कोई ज्ञेय पदार्थ
ज्ञान में प्रतिभासत्व होता है तब ज्ञान की ज्ञेयाकार परिणति होती है, और ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञेय नहीं हो जाता, और ये ज्ञेय ही रहता है, ज्ञान नहीं हो जाता। ना कोई किसी में मिलता है। ज्ञेय का द्रव्य छेद काल भाव चतुष्टय जुदा रहता है, और ज्ञायक का द्रव्य छेद काल भाव चतुष्टय जुदा रहता है। परंतु विवेक सुन वैशेषिक आदि ज्ञान में ज्ञेय की आकृति देखकर ज्ञान में अशुद्धता फैलाते हैं। ये कहते हैं कि ज्ञेय और ज्ञान वैशेषिक कहो कि सब अज्ञानी जीव को अनादिकाल से अपने ज्ञान में जो ज्ञेय झलक गए दिखते हैं, तो या तो मैं हो गया हूँ या मेरे करने से ज्ञेयों में परिवर्तन होता है। दो बात याद रहेगी क्या? ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उससे ये समझता है कि मैं ज्ञेय हो गया हूँ, या उससे मेरी परिणति अशुद्ध हो गई। हाँ, अब जिनराज का क्या कहना है? अज्ञानी को ऐसा क्यों दिखता है, पहले ये और क्लियर कर देते हैं, फिर आगे। ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में अज्ञानियों का हेतु तर्क क्या है, उसका क्या कहना है कि मेरे को दिखे हैं तो मेरा हो गया है, मेरी परिणति राग देश हो गया तो मैं रागी हो गया हूँ, ऐसा अज्ञानियों का कहना है। बस दो ही पॉइंट है। वो तीन लोग हो, अनादिकाल से यही भूल चली आ रही है। महाभाग्य से जिनेंद्र भगवान की वाणी या दर्शन मिलते हैं जीव को, महाभाग्य है ये। अति पुण्य उदय मम आयो। आज निर्वाण कांड की पूजा की हमने। निर्वाण कांड नाम सुना है? और तो कांड रोज देखते ही हैं, सब होते रहते हैं। निर्वाण कांड में एक दो नहीं, अनंत तीर्थंकर बन गए, और तीर्थंकर नहीं भी बने तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता समझने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसी क्षण शुरू होता है। अर्थात ज्ञेय कितने भी दिख जाओ, कब्जा करेगा नहीं जीव। ज्ञानी हो गया, अज्ञानी होगा तो मेरा हो गया है और मैं ही इसका करता हूँ। बस ये दो भ्रांति है अनादिकाल की। क्या है दो? अज्ञानी ऐसा सोचता है कि मेरा ही हो गया है, मैं इसका करता हूँ, जो भी कर रहे हैं। क्या हो गया? बोलो, घबराओ मत। अज्ञानी ऐसा सोचता है कि ये मेरा हो गया और मैं इसका करता हूँ। बस दो पॉइंट, दो में से एक भी समझ जाएगा तो अनेकांत आ जाएगा हाथ में, अमृत पीना चालू कर देगा जी। दो में से एक पॉइंट तो समझे, दोनों में गड़बड़ है तब तक अज्ञानी रहेगा। 84 लाख योनि का परिभ्रमण मिटता चलेगा ही नहीं। महाभाग्य से ये बात सुनने को मिलती है जीव को। दिगंबर धर्म में आके भी कोरा का कोरा निकल जाए, वो जिनवाणी को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए महाकरुणा से निर्वाण कांड सरल करते हैं कि अनंत जीव ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति तोड़कर
तत्काल सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो शुरू हो जाता है जीव के, और फिर बढ़ते 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 अल्प काल में केवल ज्ञान और सिद्ध भगवान बन जाता है। अब बोल देना इतनी बात पीछे। हाँ बोलो। अरे उसमें नहीं लिखा है। अरे तो पढ़ रहे थे तो पढ़ा ना आपने, क्या पढ़ा के वो पढ़ दो। नहीं होता है तो भ्रांति क्यों हुई? मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो क्यों चल रहा है अनादिकाल से? क्यों चल रहा है? इनसे पूछा है। अज्ञान के कारण ये आता है, ज्ञान में दिखते तो अज्ञान के कारण ऐसा मानता है कि फिर निराकार हो गया। क्यों मानता है? ऐसा दिखा तो है, ज्ञानी को भी दिखता है, केवल ज्ञानी को भी दिखता है। ज्ञानी को पर दिखता है, वो ये मानता है कि मेरे ज्ञान में घुसा ही नहीं है। नहीं घुसा है तो फिर राग द्वेष क्यों करता है ज्ञानी? ज्ञानी को भूमिका अनुसार राग होएगा ही। कैसी बात करते? ब्याह शादी करे, लड़ाई झगड़ा करे, सब होगा, है? सब होगा। क्यों होएगा? क्योंकि अभी कमजोरी है ना। काहे की कमजोरी? अब अभी चारित्र की कमजोरी अपने में स्वभाव में पूर्ण ठहर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ठहर पाया? कौन रोक रहा है उसको? इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। है? इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। कौन रोकता है? कोई नहीं रोक रहा। तो क्यों नहीं कर पाता है? तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसमें क्रम क्यों धीरे धीरे? क्यों? जब आपको मालूम पड़ गया कि आज भोजन करना है तो फिर एक से एक आइटम जोरदार करना है, तो कौन रोके आप? करेगा तो क्रम से ही ना। तो खाएगा कर्म से, लेकिन बनेगा तो सही ना। वो भी क्रम से ही होगा। वो कैसे होएगा? अभी आपके यहाँ भोजन करने जाना हो तो फिर पहले से तैयारी करी कि नहीं करी? लगता है पहले से करी, लेकिन वो तो क्रम में ही रही है। क्या क्रम क्या होता है? मतलब पर्याय स्वतंत्र है, और जिन्ना नहीं कह रहे कि पर्याय का करता है। अपेक्षा लगाना पड़ेगी। अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा शादवाद मतलब क्या? किसी अपेक्षा से कहना कि सही दवात, सही दवात। सही दबाव नहीं, फिर किसी अपेक्षा से कथन करना। किस अपेक्षा से? जिस अपेक्षा बात चल रही हो। किस अपेक्षा से चल रही है? द्रव्य की अपेक्षा से चले तो द्रव्य की अपेक्षा, और पर्याय की अपेक्षा से चले तो पर्याय की अपेक्षा। अगर दो चीज समझ जाता है उसी क्षण रत्नत्रय चालू होता है, एक क्षण भी देर नहीं होगी। और रत्नत्रय शुरू हो गया तो इसका अर्थ है कि अल्प काल में अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा जी। इतनी सरल बात है। और ये बात 11 अंक पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाया जी, इसलिए कठिन भी है। और एक क्षण में पशु समझ जाता है तो सरल भी है, नारकी समझ जाता है, अनंत जीव है ऐसे। छोटा सा कठिन है कि सरल है? अपने मतलब क्या है? फिर अनादि काल का नहीं, एक क्षण का।
अनादिकाल कह करके उसकी महिमा मत करो दुष्ट की, उसकी महिमा करें। हम तो अनादिकाल के, तो गली निकाल दी जीव ने, तो फिर कोरा का कोरा रहेगा। या गली नहीं निकलती है, हैं? एक समय का बोलो, और एक समय का अगर समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहता है जी, क्योंकि उसके पास दूसरा नए खुल जाता है कि तो एक समय का है, तो व्यवहार से कहा है, पर्याय से कहा है, उसके द्रव्य कैसे नहीं कहा है। और हर जीव, अब देखो विशेष पढ़ना है, अरे फिर से पढ़ना है भाई, तुम बोलो समता। जीव पदार्थ ज्ञायक है, ज्ञान उसका गुण है। वह अपने ज्ञान गुण से जगत के छहों द्रव्यों को जानता है और अपने को भी जानता है। इसलिए जगत के सब जीव अजीव पदार्थ और वह स्वयं आत्मा ये एक है। और आत्मा स्व पर को जानने से ज्ञायक है। भाव यह है, आत्मा ये भी है, ज्ञायक भी है, और आत्मा के सिवाय सब पदार्थ ये है। सो जब कोई ये पदार्थ ज्ञान में प्रतिभास करता है, तब ज्ञान की ये आकार परिणति होती है। पर ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ये नहीं हो जाता। और ये ही रहता है, ज्ञान नहीं हो जाता। न कोई किसी में मिलता है। ये का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय जुदा रहता है। और ज्ञायक का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय जुदा रहता है। परंतु विवेक शून्य वैशेषिक आदि ज्ञान में एक ही आकृति देखकर ज्ञान में अशुद्धता ठहराते हैं। विवेक शून्य में वेश्यादि आदि लिखा है। आदि में कौन कौन आ गया? आदि में कौन कौन आ गया? सारे बता दो, जेल मत को छोड़। ऐसा सरल नहीं है। नहीं आए। अरे न्यायिक आदि शब्द का पूछ रहे हैं, फिर आदि में कौन कौन आया? सांख्य मत, या? बौद्ध मत, वेदांत मत, चार्वाक मत, सब भगत 363 पाखंड। सभी अज्ञानी। या? ये बताएंगे, देखो और जेल में भी जो होते हैं। ये बहुत सोचते हैं ना, कौन कौन आ गए? हाँ तेरे से पूछ रहे हैं भाई। जहाँ पर वीतराग का उपादेय नहीं है और राग को उपादेय माना है, तो सारे के सारे पाखंड मत इसमें आए। पर जैनी को तो छोड़ दो। अगर राग को उपादेय माने तो वो जैनी नहीं है, जैन मत से बाहर। अगर राग को उपादेय नहीं माने और माने तो भी जैनी नहीं है, अब क्या करें? उपादेय नहीं माना तो जेल नहीं बोलेगा 11 अंक पढ़ लिए, खूब अनंत बार पढ़ लिया है, बोलता है। तो फिर बोलता है तो मानता होगा जब भी बोलता है ना, फिर क्या फर्क है? अस्थि-पूर्वक नास्ति हो रहे। अगर वीतराग का अनुभव हुआ है और फिर राग को है माने तो सच्चा माना। भले अनुभव नहीं हुआ है तो भी जीव पदार्थ का कुछ बिगड़ता नहीं है। जीव तो मुक्त ही है, नहीं माने तो भी है और माने तो भी है। ये दो बात कैसे हो सकती है?
इसके लिए अज्ञानी का तर्क क्या है, क्यों ऐसा मान रहा अनादिकाल से, उसको जो है अनेकांत द्रव्य पर्याय समझ में क्यों नहीं आ रहा है।